हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। और रोज़ सुबह हम उठते हैं एक नए एनर्जी के साथ और अपने कामों के रूटीन में लग जाते हैं। एक दिन पहले ही सोच के रखते हैं कि हमें अगले दिन का सुबह क्या बनाना है, क्या कैसे रखना है। और आजकल सुबह ना थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। वैसे गर्मी का दिन है लेकिन मौसम में बदलाव आ गया है थोड़े 2-3 दिन से। और सुबह-सुबह हम सोचते हैं कि क्या बनाएँ, क्या ले ऐसा बनाएँ कि बच्चे खा लें और हेल्दी भी हो और उनके लिए अच्छा भी हो, वो खा लंच पूरा फिनिश करके आएँ। छोटी बेटी अब स्कूल जाने लगी है तो उसके लिए मुझे रात को ही सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या दूँ मैं, क्योंकि वो अभी मैं उसे खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ। अब स्कूल में खाना होता है तो वो उसे मतलब लाइट भी खाना होता है और थोड़ा सॉफ्ट खाना देना होता है कि वो उसका लंच फिनिश हो जाए, उसे खाने में बर्डन भी ना लगे। ऐसे तो घर पे थोड़ा-थोड़ा खाना सिखाई थी मैं, लेकिन फिर भी स्कूल जाते हैं ना बच्चे तो फिर वो चेंज हो जाते हैं। पर बच्चों को देख के शायद खाने लगी। और सियाला तो सब्ज़ी रोटी ऐसे मैं बना दिया करती थी, तो वो तो खा लेती, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो खा लेती थी। तो यहाँ पर मुझे 2 आजकल ना 2 बनाने पड़ते हैं दोनों बच्चों के लिए, तो यहाँ पर मैंने बना दिया था चिल्ला, सारे दालों को फुला के और फिर उसको पीस के और फिर उसके बाद उसका चिल्ला बना दिया था। तो जिससे एक हेल्दी फूड भी हो गया और खाने में सॉफ्ट भी रहेगा। इसको मैंने जैसे कि अगर पीस के थोड़ी देर छोड़ेंगे ना तो और ज़्यादा मतलब फूलने के बाद अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो इसमें मैंने आलू वगैरह कुछ नहीं लगाया था, सिंपल नमक डाल के बना दिया था, तो वो सियाला खा के गई और लंच में उसको मैंने पराठा दिए थे और श्री को मैंने चिल्ला दे दिया था, क्योंकि उसके लिए तो चिल्ला ही बहुत है और उसे रोटी खिला के मैं भेज देती हूँ। उसका ऐसे ना सियाला से 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाता है, तो वो जल्दी आ भी जाती है। तो फिर वो अभी रेडी हो गई थी और सारे काम हो गए थे और रेडी कर दिया था। फिर वो जा रही थी नीचे बस के लिए वेट करने और फिर मैं इसी बीच मुझे समय मिलता है ना तो मैं झाड़ू क्लीनिंग करने लगती हूँ। फिर सुबह उठ के ना झाड़ू मतलब बस किचन में लगा के फिर काम करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन ना ऐसे प्रॉपर पूरा घर में ना लगाने का टाइम टाइम होते हुए भी ना दिमाग कहता है कि पहले लंच तैयार कर लो, बच्चों को रेडी कर लो, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग उनको स्कूल जाना होता है। तो पहले ड्यूटी होती है हमारे बच्चे, उसके बाद फिर हमारा आता है घर की हाँ क्लीनिंग कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर खाना तैयार था, सब रेडी था। अब बस मेरे हस्बैंड भी अब नहा के रेडी हो जाएँगे और दोनों बच्चे को स्कूल जाने के बाद खाना तो बना हुआ है, तो बस वो भी रेडी होके पूजा पाठ कर लेंगे, तब तक मेरी क्लीनिंग हो गई थी। यहाँ पर जब शाम रात को मैंने डस्टिंग कर लिया था, बेड वगैरह झाड़ दिया था, तो बस सुबह क्लीनिंग करने बैठो ना तो जल्दी से हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के बाद चाय बनाने। वो रेडी हो गए थे मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए ना मैं चाय बनाने आ गई थी और फिर थोड़ी देर मैं भी बैठ के चाय पीऊँगी उसके और साथ के साथ मैंने दाल भी चढ़ा दिया था। उसमें चुकंदर मैंने डाला और पालक डाला था, इसलिए वो दाल लाल दिख रही थी और वो पकने के बाद लाल नहीं दिखती है, ठीक लगता है। तो ये बच्चों के लिए एटलीस्ट मैं बना देती हूँ कि चुकंदर बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैं मोस्टली मतलब चुकंदर डाल ही देती हूँ उसमें और पालक। फिर वो चले गए ऑफ़िस, उसके बाद फिर बच्चों का जो टेडी बियर था ना, तो इसको श्री हमेशा लेके सोती है, तो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, वो धुलने देती नहीं है। तो कपड़े हो गए थे मशीन के, तो वो मैं खाली कर दूँगी मशीन को, इसको बाहर मैं फैला दूँगी और उसके बाद फैला के आ गई थी, तो मैंने फिर यहाँ पर मैंने टेडी बियर को सारे टेडी बियर थे, जितने आ सकते थे अ, उतने डाल दिए। ज़्यादातर मेरा तो था कि मुझे नीला वाला ही ज़्यादा धुलना था, लेकिन उसके साथ मैंने और भी टेडी बियर को धुल दिया कि वो भी धुल जाएँगे। मशीन में बस सर्फ़ डालो और उसके बाद इसको ना धुल दो तो वो धुल जाते हैं और उसके बाद धूप तो हो ही जाती है अच्छी खासी, तो शाम तक सूख जाएगा। तो एक टाइम तो श्री को मैनेज करना पड़ेगा दोपहर को सोने के समय बिना टेडी बियर के, क्योंकि उसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मना लूँगी, क्योंकि वो दोपहर तक तो नहीं सूख पाएगा। और यहाँ पर आ गई थी किचन क्लीनिंग करने के लिए, तो यहाँ पर हो गया था सारा किचन साफ़, बर्तन को वॉश कर रही थी, सारे बर्तन धुल गए थे, सिंक एरिया भी धुल गया था सारे और ना सब बर्तन अभी मैं वॉश करके बस रख दी थी और उसको ना अभी ड्राई करूँगी, स्लैब को पोंछूँगी, पानी साफ़ कर दूँगी, तो थोड़ी देर बाद उसको भी हटा के और साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे क्लीनिंग हो गया था कि खाना भी बन गया था, साथ के साथ मैं खाना ही बनाती जा रही थी कि दाल बन गया था,
तो चावल बस बनाना था मुझे दोपहर को, और यहाँ पर मुझे फ्रिज साफ़ करना था, इसलिए मैं सुबह ही सारी क्लीनिंग कर ली थी कि बस इस फ्रिज साफ़ करूँगी और इसके मतलब जो आसपास गंदा होगा उसको मैं हटा दूँगी कि और सब तो व्यवस्थित लगे रूम। तो ये मैं सारे फ्रिज में से ऊपर से और अंदर से सारी चीज़ों को खाली करके बाहर रख दूँगी, फल फ्रूट जो भी होंगे। और उसके बाद इस काउंटर को ना फिर इसको मैं ना सिंक में डाल के आ गई थी कि फूल जाएंगे तो उसको वॉश कर दूँगी। पहले फ्रिज को साफ़ कर दूँगी अंदर से। तो नीचे में ना सब्जियां जो रखते हैं उसमें ज़्यादा दाग लग जाते हैं, तो उसको मैंने पहले हल्का सा स्क्रब लगाया और फिर उसके बाद तो ना गीला कपड़ा लिया और उसमें उसको भी सर्फ़ से धुल लिया था, हल्का सर्फ़ के पानी में ही धुल के, और फिर उससे वॉश कर रही थी। फिर उसको मतलब एक बार ना सर्फ़ के पानी से, उसके बाद फिर सिंपल पानी से धुलकर और फिर उसको साफ़ कर लूँगी। अब देखो यहाँ पर इतने गंदे जम जाते हैं, ये सब्जियों के दाग धब्बे लग जाते हैं। इसी को मैंने नीचे में स्क्रब यूज़ किया था, बाकी को तो कपड़े से ही धुल गया था। बस एक बार सर्फ़ के पानी से पोंछ दिया, फिर उसके बाद सादा पानी से पोंछ दिया, तो उससे ना साफ़ हो जाते हैं। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए ना थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, और थोड़ा ज़्यादा दिन हो ही जाता है, महीने तो हो ही जाते हैं, 1 महीने हो जाते हैं, जल्दी क्लीनिंग हो नहीं पाती। और फिर गर्मी आ रहा है तो ज़्यादा देर हम बाहर सामानों को नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए, और अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है तो ठंडी के दिन में तो फ्रिज ज़्यादा यूज होता भी नहीं था, लेकिन ना अब गर्मी के दिन में ना मतलब कोई भी सामान हो, वेजिटेबल फ्रूट या घर का कोई भी मतलब कुछ बन रहा है तो बस फ्रिज में ही डाल दिया जाता है। और फिर एक्स्ट्रा दाल वगैरह भी यूज हो जाते हैं फ्रिज में ही, कि सूखे दाल, तो ये यूज ना गर्मियों में ज़्यादा होता है और ज़्यादा गंदा भी होता है। तो अब तो थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है इसको, ठंडी में चल जाता है क्योंकि यूज नहीं होता है तो उतना गंदा नहीं होता है। गर्मी में सामान यूज होता है तो गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत फिर मैंने लगे हाथ अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ कर दिया। तो उसको ही उसी गीले कपड़े से मैंने पोंछ दिया कि धूल डस्ट हट जाएंगे। तो सामान को नहीं हटाया क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाता, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है क्योंकि अभी मुझे नहाना भी था। तो इसलिए फिर बस उसे पोंछ के और फिर ऊपर से, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इसको जो सिंक में डाला था ना कंटेनर, तो इसको धुल दूँगी और फिर उसके बाद फिर इसको सूखने के लिए रख दूँगी। जब तक नहा के आऊँगी ना तब तक वो सूख जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को मैंने सोचा कि निकाल के ही धुल लेते हैं, वैसे पोंछ भी सकते हैं, लेकिन जब साफ़ कर रही हूँ तो अच्छे से साफ़ कर दूँ। और थोड़ी देर बाहर रहेंगे सामान, उसके बाद फिर सामान को उसमें लगाऊंगी। तो इसको धुल के और फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, उसके बाद आऊँगी तब फिर फ्रिज में सारे सामान को मतलब एडजस्ट करूँगी। नहाने के बाद इतना रिलैक्स लगता है, उसके बाद तो काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। थोड़ी देर आराम करूँगी, लेकिन अभी काम है, टेडी बियर बाहर फैलाना है, ये काम कर लूँगी और उसके बाद फ्रिज में के सामान को सारे को अंदर रख दूँगी। तो उसको अभी धुल के रखी थी तो मैंने कहा कि अब सूख जाएंगे और उसको कपड़े से पोंछ के और फिर रखना पड़ेगा, कि इतनी जल्दी सूखेंगे नहीं, लेकिन कपड़े से पोंछना पड़ेगा। तो ये सोचा ना नहाने के बाद अब कर लूँगी, थकान भी हो जाती है करते करते। और उसके बाद जब सब चले जाते हैं ना तो इतना आराम से काम होता है, पीसफुली काम बस करते रहो गेट बंद करके आराम से। वरना बच्चे होते हैं ना तो शोर शराबा इतना होता है काम पे, मतलब काम तो करो लेकिन ध्यान बच्चों पे भी रहता है, माइंड ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ना आराम से काम हो जाता है। और अब बच्चे आने वाले, पहले तो श्री आएगी और फिर श्री को खाना खिलाऊंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। तो उसके आने में अभी आधा घंटा तो है, तो जब तक ये सब काम हो जाएगा सब्ज़ी वगैरह मैं रख दूँगी और फ्रिज में सब चीज़ों को अपने सामान जगह पे रख दूँगी, क्योंकि दही दूध मलाई ये सब चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। बाकी अभी सब्ज़ी थोड़ी बहुत है, आज सब्ज़ी लेकर आऊँगी शाम को, आज मंडी लगती है तो शाम को लेके आएंगे। बाकी सारे सामान को फ्रिज में एडजस्ट कर दिया मैंने। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।